अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो इससे पहले हम बात करते हैं, हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था जिसमें हमने अपने पिछले एक्सरसाइज की हैं वो था एपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो वर्सेस एपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फ़र्क क्या है। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसमें आपके पास होता है कॉमन डिफरेंस जो क्या होता है, जो कि मेनली दो वैल्यूज के बीच में होगा। यानी कि आपने कोई भी टर्म ली माइनस इट्स प्रेडिसेसर टर्म, ठीक है, उससे पिछले टर्म, यानी कि माइनस करेंगे तो इसमें मेनली आपके पास क्या होता है, जो सीक्वेंस होता है, जो सीरीज होती है आपके पास या तो ऐड हो जाती है या माइनस हो रही होती है। मीन्स उसमें क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई नंबर से वो सीक्वेंस जो है या वो सीरीज है वो एडअप होकर बड़ी होगी या कोई ना कोई नंबर से वो लेस होके बड़ी कॉमन नंबर होगा। जैसे मैं कहता हूँ 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन, तो इसमें देखें तो आपके पास +2 जो है वो हर टर्म पे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जीपी में क्या होता है, इसमें आपके पास होती है कॉमन रेशो। ठीक है, कॉमन रेशो जिस हम डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम कॉमन रेशो को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कॉमन रेशो भी सेम वैसे जैसे जीपी था, बट यहाँ पे क्या होगा, जो कॉमन रेशो होगा वो कोई भी टर्म को आपने उसकी प्रीडिसेसर टर्म पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कॉमन रेशो होगा। ठीक है, और जीपी जो है ये मेनली आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास कोई ना कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो होती है आपके पास सीरीज। जैसे मैं बात करता हूँ 1 3 6 9, या बल्कि हम ऐसे नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं 1 3 9 27 81 अप टू सो ऑन। तो देखिए इसमें तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 3 हो रही है हर टर्म। 1 2 3 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81। ठीक है, तो एपी और जीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पास ये फर्क है। नाउ हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहते हैं कि आपके पास जीपी है 3 6 12, आपने क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म ए 5 निकालनी है। अच्छा, एक छोटी चीज हो रहा है कि इसमें हमने एपी का फॉर्मूला पढ़ा था ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो ऐसे ही आपके पास जीपी का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, क्योंकि अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये फॉर्मूला हमने एपी में इस्तेमाल किया था। अब आ जाए इधर क्वेश्चन की तरफ। हमने ए 5 निकालना है, तो इस फॉर्मूले में एन इज इक्वल टू 5 पुट करें, तो ए 5 इज इक्वल टू ए वन इंटू आर की पावर 5 माइनस वन। तो ए 5 इज इक्वल टू ए वन इंटू आर की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जो सीरीज दी है वहां से आप वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करें। मैं कहता हूँ कि ए वन इज इक्वल टू 3 और आर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, तो आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। वैल्यूज आगे पुट कर दें यहाँ पे। ए 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ए 5 इज इक्वल टू 48। ये आपके पास हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कहते हैं कि आपके पास सीरीज है 1 प्लस आयोटा टू 4 ओवर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, आपने ए 11 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ए वन इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है और आर इज इक्वल टू डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और ए 11 निकालनी है, तो ए वन इंटू आर की पावर 11 माइनस वन, दैट इज इक्वल टू ए 11 इक्वल टू आर, ओके, ए वन इंटू आर की पावर 10। ठीक है, तो 11 की पावर में पुट कर दें वैल्यूज 1 1 प्लस आयोटा इंटू 2 ओवर 1 प्लस आयोटा की पावर 10। ठीक है, तो ए 11 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा
पावर 2 की पावर 10 और 1 प्लस योटा की पावर 10। ये इससे कटेगा, पावर 9 बच जाएगी। तो 2 की पावर 10 और 1 प्लस योटा की पावर 9, तो 11 आ जाएगा। 1 प्लस योटा की पावर 9 और 2 की पावर 10 आपको बताता है 1024। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। सीक्वेंस आपके पास 1 प्लस योटा 2 योटा -2 प्लस 2 योटा प्लस अप टू 1, और आपने निकालनी है A12 टर्म। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो इसमें आपके पास A1 इज इक्वल टू 1 प्लस योटा, R इज इक्वल टू 2 योटा ओवर 1 प्लस योटा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो R इज इक्वल टू 2 योटा ओवर 1 प्लस योटा, नीचे इसको रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, R इज इक्वल टू 2 योटा इंटू 1 माइनस योटा ओवर 1 माइनस योटा स्क्वायर। योटा स्क्वायर -1 होता है। 2 योटा इंटू 1 माइनस योटा ओवर 1 माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। 2 योटा ओवर 1 माइनस योटा ओवर 2, ये 2 से कट जाएगा। तो R इज इक्वल टू योटा इंटू 1 माइनस योटा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो योटा माइनस योटा स्क्वायर, तो योटा +1। तो R इज इक्वल टू 1 प्लस योटा आ जाएगा। ठीक है, और A1 इज इक्वल टू ऑल्सो 1 प्लस योटा है। ठीक है, नाउ हम अगर फर्दर मूव करते हैं इसको, तो हमें निकालना है A12। तो हमें पता है A12 इज इक्वल टू A1 R की पावर 12 -1। A12 इज इक्वल टू A1 R की पावर 11। ठीक है, नाउ सॉल्व करें। तो A12 इज इक्वल टू A1 के है आपके पास 1 प्लस योटा। ठीक है, और R की वैल्यू 1 प्लस योटा की पावर 11। तो A12 आपके पास हो जाएगा 1 प्लस योटा की पावर 12। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप सो बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। लेकिन अब हम जैसा कर लेते हैं कि ना, कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास ये A11 और A12 की वैल्यूज आई ना, ये वाली हमने बॉक्स में रखी, इनको ज़रा सॉल्व करें ताकि थोड़ा सा आंसर हमारे पास और सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, तो इस पे आते हैं। पहले A11 इज इक्वल टू 1024, तो वैसे ही आ जाएगा। इसमें 1 प्लस योटा की पावर 9 है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 1 प्लस योटा का स्क्वायर, बट 1 प्लस योटा इंटू 1 प्लस योटा की पावर 8। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1024 वैसे ही आ जाएगा। 1 प्लस योटा भी वैसे ही, और 1 प्लस योटा का स्क्वायर होल की पावर 4। ठीक है, नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये वैसे आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा। 1 प्लस योटा का स्क्वायर 1 प्लस 2 योटा प्लस योटा स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी। 1024 ओवर 1 प्लस योटा, योटा स्क्वायर -1 होगा, तो 1 प्लस 2 योटा -1 पावर 4। 1024 ओवर 1 प्लस योटा इंटू 2 योटा की पावर 4। ठीक है, तो इसको मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 1024 ओवर 1 प्लस योटा और 2 योटा की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 16 योटा की पावर 4। ठीक है, तो फर्दर करेंगे तो 1024 इंटू 1 प्लस योटा इंटू 16 योटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1024 ओवर 1 प्लस योटा इंटू 16 इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा। बाकी बचेगा 1024 ओवर 16 इंटू 1 प्लस योटा। ये वैल्यू को डिवाइड करेंगे हम, 16 डिवाइड बाई 1024। ठीक है, 1024 divided by 16, that is equal to 64 divided by 1 plus iota।
ठीक है, तो हम करते हैं 64/1 प्लस एटा मल्टीप्लाई 1 माइनस एटा 1 माइनस एटा, या बल्कि आप ऐसा कर लें कि जब इसको यहाँ तक रख लें तो यहाँ तक आंसर काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुके हैं। तो आपके पास यहाँ पे A11 इजिकल टू 64/1 प्लस एटा, ये आंसर भी ठीक है। ठीक है, नाउ इस पे तो A12 इजिकल टू 1 प्लस एटा की पावर 12, इसमें 1 प्लस एटा स्क्वायर की पावर 6 भी कर सकता हूँ। तो 1 प्लस 2 एटा प्लस एटा स्क्वायर की पावर 6, तो 1 प्लस 2 एटा माइनस 1 की पावर 6, तो 2 एटा की पावर 6 दैट इक्वल 2 की पावर 6 डॉट एटा की पावर 6, 2 की पावर 6 आपके पास होता है 64, एटा की पावर 6 है तो एटा स्क्वायर की पावर 3, तो 64 इंटू माइनस 1 की पावर 6 दैट इक्वल टू माइनस 64, तो A12 इधर आ जाएगा माइनस 64। ठीक है, होप सो बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नाउ आगे मूव करते हैं। ठीक है, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और कहते हैं कि आपके पास सीक्वेंस 1 प्लस एटा 2 इंटू 1 प्लस एटा 2 इंटू 1 माइनस एटा, आपने A11 टर्म निकालनी है। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं A1 इज इक्वल टू 1 प्लस एटा और इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस एटा। ठीक है, और A11 इज इक्वल टू A1 इंटू आर की पावर 10। तो आर को जरा सिंप्लीफाई करें, 2 ओवर 1 प्लस एटा मल्टीप्लाई 1 माइनस एटा 1 माइनस एटा, 2 इंटू 1 माइनस एटा और 1 माइनस एटा स्क्वायर, तो 2 और 1 माइनस एटा इंटू 1 माइनस इंटू माइनस 1, तो 2 इंटू 1 माइनस एटा ओवर 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 माइनस एटा ओवर 2, ये कट जाएगा तो आर इज इक्वल टू 1 माइनस एटा आ जाएगा हमारे पास। A1 की वैल्यू ये है, पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो A11 इज इक्वल टू A1 इंटू आर की पावर 10, 1 प्लस एटा इंटू 1 माइनस एटा की पावर 10, 1 प्लस एटा वैसे ही A1 माइनस एटा का स्क्वायर होल की पावर 5 हो जाएगा। 1 प्लस एटा वैसे ही इसको करेंगे 1 माइनस 2 एटा प्लस एटा स्क्वायर की पावर 5, तो 1 प्लस एटा वैसे ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस 2 एटा माइनस 1 की पावर 5, तो 1 प्लस एटा वैसे ही और 2 एटा माइनस में पावर 5, तो माइनस 2 की पावर 5 एटा 5 इंटू 1 प्लस एटा। ठीक है, माइनस 2 की पावर 5 होता है माइनस 32, एटा 5 है, इसको मैं कर लेता हूँ एटा की पावर 4 डॉट एटा इंटू 1 प्लस एटा, तो माइनस 32 इंटू एटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये एटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एटा प्लस एटा स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 32 इंटू ये माइनस 1, तो एटा माइनस 1, ये तो प्लस 1 हो जाएगा वैसे, तो इस माइनस अंदर मल्टीप्लाई में 32 इंटू 1 माइनस एटा आपके पास क्या होगा, A11 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सब बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे जो वाले क्वेश्चन है इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं फर्दर, वैसे अगर देखा जाए तो 64/1 प्लस एटा इंटू 1 माइनस एटा 1 माइनस एटा, ऊपर तो वैसे ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एटा स्क्वायर, तो 60/1 माइनस एटा, नीचे 2 आ जाएगा, कट जाएगा 32, 32 इंटू 1 माइनस एटा, ये इसका आंसर भी आ सकता है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो कोशिश करें जितना सिंप्लीफाई हो जाता है सिंप्लीफाई कर लिया करें। ठीक है, अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमने करना है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक ऑटोमोबाइल है जो 5% की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है हर साल, आपने 4 सेकंड बताना है क्या वैल्यू, अगर आपने वो 12,000 का परचेज किया। ठीक है, तो यानी कि परचेज किया तो फर्स्ट अमाउंट आपके पास 12,000 हो जाएगी, और आर इज इक्वल टू 5% कम हो रहा है हर साल, तो 1 माइनस 5/100 दैट्स इक्वल टू 0.95। ठीक है, तो यानी कि आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.95। तो आपने क्या निकालना है, 4 सेकेंड पे वैल्यू। देखें, अब देखें यहाँ पे वैल्यू होगी A1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है,
ये ईयर 1 होगा, ये ईयर 2 होगा, ये ईयर 3 और ये ईयर 4। ठीक है, तो आपके पास फिफ्थ वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पे A5 फाइंड आउट करूँगा। तो A5 का फॉर्मूला है आपके पास A1 R की पावर 4। तो पुट करें ज़रा, 12,000 इंटू 0.95 टू रेज पावर 4। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.95 टू रेज पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 12,000, so that is equal to 977 4.075। तो A5 इज इक्वल टू ये, यानी कि 4 सेकेंड पे उसकी वैल्यू ये होगी। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि ईयर 1 एंड पे 5% कम होगा, यानी कि 95% होगा, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 95% कर लें आप। क्या आता है बोला, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.95, ये आ जाएगा 11,400। ठीक है, ईयर 2 के एंड पे इस अमाउंट का 5% कम होगा फिर, तो 11,400 मल्टीप्लाई बाय 95% मल्टीप्लाई बाय 0.95, तो ये आ जाएगा 10830। फिर ईयर 3 के एंड पे इस अमाउंट का होगा, मल्टीप्लाई बाय 0.95, ये आ जाएगा 10288.5। फिर ईयर 4 के एंड पे 10288.5 का 95% हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.95, तो आपके पास ये आ जाएगा 9774.075। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन वाले। तो बेहतर है कि आप ये वाला मेथड अडॉप्ट करें। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपके पास विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज दिस, टर्म की सीक्वेंस कौन सी टर्म है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, और टर्म आपके पास की एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की पावर 9। तो हमारे पास टर्म हमने फाइंड आउट करनी है वो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की पावर 9 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डाटा निकालते हैं। तो आपके पास a1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये कट जाएगा तो r इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस वाई है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस वाई। a1 की वैल्यू आ गई, a1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फर्दर सिंप्लीफाई करके ये आंसर बन जाएगा इसका। नाउ हमने बताना कि ये कौन सी टर्म है। तो ये टर्म आपके पास होगी ए एन, एज्यूम कर लेते हैं हम। ए एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास होगा ए वन आर की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9। पुट करें वैल्यूज, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई 1 ओवर एक्स माइनस वाई की पावर एन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9। ये वैल्यू मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होते कट जाएंगे आपस में। ठीक है, और फिर ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आके डिवाइड होगी तो 1 ओवर, बल्कि मैं इसको सिंपली डिवाइड नहीं करता, मैं इसको अंदर ले जाता हूँ। एक्स माइनस वाई इंटू 1 ओवर एक्स माइनस वाई की पावर एन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9। ठीक है, इसको मैं ज़रा फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, दोनों को करता हूँ, बल्कि हम इसको इधर ले आते हैं, इस वाली वैल्यू को इस तरफ। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 1 ओवर एक्स माइनस वाई की पावर एन माइनस वन, दैट इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9 डॉट एक्स माइनस वाई और डिवाइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी होल की पावर माइनस वन, तो 1 ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 10। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 10
तो बेसिस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 11, तो n इज इक्वल टू 11, तो मतलब ये हमारे पास 11th टर्म होगी इस सीक्वेंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अगर ए बी सी डी जीपी में है तो आपने प्रूव करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस डी भी जीपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 कहता है कि अगर ए बी सी डी आर इन जीपी, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की कॉमन रेशियोज इक्वल होंगे हर तरफ। तो और कहते हैं कि आपने बताना है कि ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी, माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस डी आर इन जीपी शो करना है हमने। ठीक है, तो अगर ये जीपी में प्रॉपर्ली है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आर इज इक्वल टू बी ओवर ए और आर इज इक्वल टू डी ओवर सी, यानी कि बी ओवर ए बराबर है डी ओवर सी, विच मीन्स दैट बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ऐसे नीचे हैं इफ आर इज इक्वल टू बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे आर इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। अगर ये जीपी में है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो बी माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी, बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास बी सी इज इक्वल टू ए डी है। ठीक, तो पुट करें क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए डी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए डी माइनस ए डी प्लस बी डी। ये दोनों वैल्यूज इस वैल्यू से कट जाएंगी। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब हम इसको अगर नौ थोड़ा सा फर्दर मूव करते हैं तो आपके पास क्या बनता है। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। अब जरा हम ऊपर आते हैं वापस अपने इस इक्वेशन पे। ठीक है, तो इसमें हम जरा देखें आपके पास जीपी था ना, तो ए बी सी डी है, तो इसमें के पास तीन बनती हैं कि बी ओवर ए, सी ओवर बी, डी ओवर सी। ठीक है, तो मैंने अभी जो कंपेयर किया था वो मैंने किया था बी ए और डी सी, इसको और इसको। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अगर कॉम ये जीपी में है तो ये और ये भी सेम होगा कॉमन डिफरेंस, तो बी बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। ऐसे ये और ये भी सेम होंगे, तो सी ओवर बी इज इक्वल टू डी ओवर सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आ जाएगा। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आगे इसको उठा के आप यहाँ पुट करते हैं, तो ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, कॉमन रेशो सेम आ गई। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, जो टर्म आपके पास ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, ये इन जी पी है। ठीक है, होप सो बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। पार्ट 2 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को भी आपने प्रूफ करना है कि ये जीपी में है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यूज निकाली थी कौन कौन सी, ये वाली बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, ये मैं यहाँ पे एज्यूम कर ले लेता हूँ। बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी डी बल्कि। ठीक है, ये वहाँ से हमने वैल्यूज डालें, जैसे हमने वहाँ पे सॉल्व किया वैसे आपने यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लेना है। नाउ अगर ये जीपी में वाली प्रोग्रेशन, तो इसका जो आर होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें डायरेक्ट। तो ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ओपन करें तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 AB C D, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला तो वैसे ही आ जाएगा फर्स्ट दोनों। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा ए डी इंटू बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे आप, ए डी, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 AD इंटू ए डी इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बस वैल्यू बन जाएगी 2A स्क्वायर डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये वैल्यूज इससे कट जाएगी, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब आपके पास क्या है, ये जो इक्वेशन आपके पास ये जीपी है। ठीक है, नाउ इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, उसमें कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3, इसमें कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये जीपी में है। अगर ये जीपी में तो मैं वो वाली वैल्यूज भी ज्यूम कर लेता हूँ कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 में किया वही वाली। अब अगर ये क्वेश्चन जीपी में है तो आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अवर बी स्क्वायर होगी तो आर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये जीपी में है क्वेश्चन तो आपके पास ये दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वल है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ओपन कर लें स्क्वायर्स। यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला भी वैसे ही, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस 2 इन दोनों से कट जाएगा। यहाँ बी सी की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही वो वाले आगे वाली वैसे ही है, सेम आ गया। तो इसका मतलब के पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वो जीपी में है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास तीनों का इक्वेशन तकरीबन सेम आएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं कि आपके पास 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि आपने बताना है, दिखाना है कि रेसिप्रोकल जो हैं टर्म्स के, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये वाली वो एक दूसरा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो एक किस्म का ये भी प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 8, A1 R स्क्वायर, यही है ना, या कुछ और वैल्यूज हैं।
A1 R स्क्वायर A1 R4 R स्क्वायर R4। वो कह रहा है ये भी एक जीपी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि अगर ये जीपी में है तो इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे, 1/A1 R स्क्वायर 1/A1 R4। कहते हैं कि ये भी हमारे पास जीपी में होंगे। हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो हैं ये एक जीपी बना रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वो ऊपर वाला जीपी में है तो उसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो R इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर ओवर A1, R इज इक्वल टू A1 R4 ओवर A1 R स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू R स्क्वायर, यहाँ पे R इज इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि वो जीपी में, अब इसको देख लेते हैं। इसमें हम निकालते हैं पहले R 1/A1 R स्क्वायर डिवाइड बाई 1/A1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई A1/A1 R स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 1/R स्क्वायर आएगा। अब हम इन दोनों को निकालते हैं कॉमन रेशो, तो R इज इक्वल टू 1/A1 R4 और 1/A1 R स्क्वायर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपके पास वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी, ये कट जाएगा तो R स्क्वायर बाई R4 जो कि 1/R स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब आपके पास दोनों वैल्यू सेम आई है कॉमन रेशो की, तो इसका मतलब आपके पास ये जो इक्वेशन है ये जीपी में है, ठीक है। होप से बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि nth टर्म निकालनी है आपने सीक्वेंस की, अगर A5/A3 इज इक्वल टू 4/9 है। क्वेश्चन नंबर 9, A5/A3 इज इक्वल टू 4/9 और A2 इज इक्वल टू 4/9 है। आपने nth टर्म निकालनी है, A5 ही है ना जी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आ जाए तो सबसे पहले A5/A3 इज इक्वल टू 4/9, A5 हो जाएगा A1 R की पावर 4 और ये A1 R की पावर 2 इज इक्वल टू 4/9। A2 है तो A1 R इज इक्वल टू 4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पुट करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये कट जाएगा। R स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 4/9, तो R इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 R की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे R की वैल्यू पुट करते हैं तो अब इसमें दो आएंगी। इफ R इज इक्वल टू 2/3 तो कुछ और होगा, और इफ R इज इक्वल टू माइनस 2/, तो एक वैल्यू कुछ और होगी। अगर R की वैल्यू 2/3 है तो A1 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4/9, तो A1 इज इक्वल टू 4/9 इंटू 3/2, तो A1 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में है तो A1 इंटू माइनस 2/3 4/9, तो A1 इज इक्वल टू 4/9 इंटू माइनस 3/2, तो A1 इज इक्वल टू माइनस 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, इसमें AN निकालना है, ठीक है। तो इफ A1 इज इक्वल टू 2/3 एंड R इज इक्वल टू 2/3, देन AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n माइनस 1, तो 2/3 इंटू 2/3 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे आपके पास AN आ जाएगा 2/3 की पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो 2/3 की पावर n, ठीक है। और इफ A1 is equal to minus 2/3 and R is equal to minus 2/3, then AN is equal to minus 2/3 into minus 2/3 की पावर n माइनस 1, तो माइनस 2/3 की पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो AN आ जाएगा आपके पास माइनस 2/3 की पावर n। यहाँ तो ये होगा आंसर, यहाँ तो AN is equal to 2/3 की पावर n ये होगा, डिपेंडिंग अपॉन के आपके पास A1 और R की वैल्यू क्या आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, इसमें हमने कहा कि तीन कंसेक्यूटिव नंबर है हमारे पास, जिसका सम 26 है, जिसका प्रोडक्ट आपके पास 216 है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं नंबर आपके पास लेट A1 और R A1 और A1 R है, ठीक है। तो इनका जो सम होगा वो इज इक्वल टू 26 और इनका प्रोडक्ट वो 216, तो ये R से कट जाएगा। A1 की पावर 3 इज इक्वल टू 216,
तो a1 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 6 की पावर क्यूब, तो a1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इस तरफ आए आप, a1 कॉमन आता है 1 ओवर r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो a इंटू 1 प्लस r स्क्वेयर ओवर r इज इक्वल टू 26, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, a इंटू 1 प्लस r स्क्वेयर इज इक्वल टू 26 r। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 6 1 प्लस r स्क्वेयर इज इक्वल टू 26 r, 6 प्लस 6 r प्लस 26 r स्क्वेयर माइनस 26 r इज इक्वल टू 0, तो 6 r स्क्वेयर माइनस 20 r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन, 3 r स्क्वेयर माइनस 10 r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 वहाँ जाकर खत्म हो जाएगा, तो वापस 3 r स्क्वेयर माइनस 10 r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 r स्क्वेयर माइनस 9 r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 r कॉमन r माइनस 1 r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 1/3 और r इज इक्वल टू 3, तो r की दो वैल्यूज आ गई और a1 की भी आ गई। आपके पास दो बन जाएंगे, इफ a1 इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 1/3, और इफ a1 इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने निकालना है कि हमने इसमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर निकालने थे वो, तो अगर ये होंगे तो फर्स्ट नंबर a1 और r इज इक्वल टू 6 बाई 1/3, तो ये हो जाएगा 18, a1 इज इक्वल टू 6, a1 r इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 2, तो आपके पास नंबर हो जाएंगे 18 6 एंड 2। लेकिन अगर सेकंड केस हो तो इसमें a1 ओवर r इज इक्वल टू 6 ओवर 3 दैट्स इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 6, a1 r इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद दैट्स इक्वल टू 18, तो 2 6 और 18 आपके पास ये नंबर बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया मुकम्मल। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 11, कहता है अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर है उसका सम आपके पास जीपी में 80 है और एम ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज 30, टर्म्स निकालें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, सम उनका है 80। ठीक है, और a2 प्लस a4 कितना है, सम ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज 30, सम ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज 30। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले निकालेंगे, ये है, एज्यूम कर लें a ओवर r स्क्वायर, a ओवर r, a r एंड a r स्क्वायर, ये 4 टर्म्स हैं आपके पास। ठीक है, नाउ या बल्कि हम ऐसा करते हैं, इस केस में ना वैल्यूज नॉर्मल ले लेते हैं, जैसे हम पहले लेते थे ना a1 a1r स्क्वायर a1r क्यूब। ठीक है, तो इस केस में इन चारों का सम कितना होगा 80, तो a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस a1r क्यूब इज इक्वल टू 80, a कॉमन 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब इज इक्वल टू 80, तो आपके पास यहाँ पे तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो a1 तो वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों में 1 कॉमन, 1 प्लस r स्क्वायर कॉमन 1 प्लस r इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो a1 इंटू 1 प्लस r इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 80, ये आ गया। अब नाउ सेकंड कंडीशन कहती है कि a2 प्लस a4 इज इक्वल टू 30 है, यहाँ पे a2 के फॉर्मूला होगा जीपी में a1r प्लस a1r3 इज इक्वल टू 30, तो a1r कॉमन 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये हो जाएगा, तो हम यहाँ से निकालते हैं a1 इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 30 बाई r, इस वैल्यू को उठा के आप इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं इस वाली में। ठीक है, तो पुट करें क्या आंसर आता है, 1 प्लस r इंटू 30 बाई r इज इक्वल टू 80,
ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू 80 ओवर 30 मल्टीप्लाई बाई आर, ये कट जाएगा। 1 प्लस आर इज इक्वल टू 8r/3, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 8r/3 माइनस आर, तो 1 इज इक्वल टू 3 एलसीएम 8r माइनस 3r, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 इज इक्वल टू 5r, तो r इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ a1 निकालना है, तो आप इस क्वेश्चन में आ जाए। a1 r इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 30, तो a1 इंटू 5/3 इंटू 1 प्लस 5/3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 30, 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 30, तो 5a1/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 25/9 इज इक्वल टू 30। तो हम क्या करते हैं, इस वाले 5/3 को सब ले जाते हैं, तो a1 इंटू 9 एलसीएम 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5, 5 1 5 6 30 18 आ जाएगा। तो a1 इंटू 25 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 30, 4 ओवर 9 इज इक्वल टू 18, तो a1 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 34, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 34, ये आ जाएगा आपके पास 81/17, तो a1 इज इक्वल टू 1/17, ठीक है। अच्छा जस्ट मैं तो क्वेश्चन देखो, मुझे गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। हाँ ए एम है ना, एक छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, यही था, हाँ यही था। ये ना आपके पास इसका ए एम है, तो यानी कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारे पास, वो ही 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है, आपके पास ये 60 हो जाएगा, 60 60 60 पे आर। तो अब इसको कर लो, समझ लो ये 60/r कर लो, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू 60 66, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज होंगी, 6 6 6, यहाँ पे भी 6r, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज होंगी सब, इसको हम दोबारा कर लेते हैं। तो पुट करें वैल्यूज, a1 इंटू 3 इंटू 1 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 60, तो a1 इंटू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 60, तो a1 इंटू 30 इज इक्वल टू 60, तो a1 इज इक्वल टू 60/30, तो a1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। a1 और r की वैल्यू होगी, अब सीक्वेंस निकाल लें। a1 इज इक्वल टू 2 होगा, a1 r, बल्कि a1 कह रहा हूँ, a2 इज इक्वल टू a1 r दैट्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, a3 इज इक्वल टू a1 r स्क्वायर दैट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर 18, a4 इज इक्वल टू a1 r क्यूब दैट्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब दैट्स इक्वल टू 54, ठीक है। 8 3 3 27 27 मल्टीप्लाई बाई 2 54, ठीक है। तो आपके पास सीक्वेंस बन जाएगा 2 6 8 एंड 2 6 18 एंड 54, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी जीपी में तो शो करने कॉमन रेशियो इसका ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी जीपी में है, तो आपने बताना है कि कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए ओवर सी आती है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। अच्छा बच्चों अब इसमें देखते हैं हम आर, तो आर इज इक्वल टू 1 ओवर बी ओवर 1 ओवर ए आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड आपके पास आर आ जाएगा 1 ओवर सी ओवर 1 ओवर बी, ठीक है।
सब बच्चों ठीक है, हमारे पास इन दोनों का कॉमन डिफरेंस ये आ जाएगा अलग अलग। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आपके पास ये बन जाता है ए ओवर बी और ये बन जाता है आर इज इक्वल टू बी ओवर सी। ठीक है, तो मैं दोनों को करता हूँ मल्टीप्लाई, ए वन ए टू, तो आपके पास आ जाएगा आर डॉट आर इज इक्वल टू ए ओवर बी डॉट बी ओवर सी। ये बी से कट जाएगा तो आर इज इक्वल टू ए ओवर सी, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए ओवर सी आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहते हैं कि आपके पास क्या है, अगर नंबर 1 4 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तीन कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी का आपने कोई तीन टर्म, जैसे हम पहले पिछले एक्सरसाइज में ए वन माइनस डी, ए वन और ए वन प्लस डी, कहते आपने तीन टर्म लिए एपी की, जिसमें से आपने तीन नंबर माइनस किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने ए वन माइनस डी माइनस वन, ए वन माइनस फोर एंड ए वन प्लस डी माइनस थ्री, इस तरह की है। तो ये एपी में जब आप ये माइनस करें तो ये जीपी में आ जाएंगे। ठीक है, आपने नंबर्स निकालने, अगर इनका सम कितना है 21 है। ठीक है, मतलब इनका सम की बात करें एपी के। तो आज क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 consecutive number in AP, A1 माइनस डी, A1 और A1 प्लस डी, और इनका सम जो है वो क्या है, A1 माइनस डी प्लस A1 प्लस A1 प्लस डी इज इक्वल टू 21। ठीक है, और अगर मैं इन नंबर्स में से माइनस करता हूँ जीपी के लिए, तो आपके पास बन जाएगा A1 माइनस डी माइनस 1, A1 माइनस 4, A1 प्लस डी माइनस 3। तो ये तीन टर्म्स आपके पास आते हैं जीपी में। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करें तो 3A1 इज इक्वल टू 21, तो A1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आए इन क्वेश्चन पे इस पे। तो अगर ये जीपी में है तो R इज इक्वल टू A1 माइनस 4 ओवर A1 माइनस डी माइनस 1, और यहाँ पे R इज इक्वल टू A1 प्लस डी माइनस 3 ओवर A1 माइनस 4, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो इसको हम लिख लेते हैं A1 माइनस 4 ओवर A1 माइनस डी माइनस 1, A1 प्लस डी माइनस 3, A1 माइनस 4। ठीक है, ये इक्वल होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, A1 माइनस 4 का स्क्वायर A1 माइनस डी माइनस 1 इंटू A1 प्लस डी माइनस 3, पुट वैल्यू ऑफ A1 दैट्स इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर 7 माइनस डी माइनस 1 का और 7 प्लस डी माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 7 माइनस 1 6 माइनस डी, और यहाँ पे 4 प्लस डी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 24 प्लस 6d माइनस 4d प्लस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 24 इक्वल टू 9, तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 3d प्लस 15 इज इक्वल टू 0, डी इंटू डी प्लस 5 माइनस 3 कॉमन डी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो d प्लस 5 इंटू डी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो d प्लस 5 इज इक्वल टू 0, d माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इफ a1 इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 5, देन आपके पास a1 माइनस d इज इक्वल टू 7 माइनस 5 दैट इक्वल टू 2, a1 इज इक्वल टू 7 एंड a1 प्लस d इज इक्वल टू 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12, 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपके पास जो नंबर्स हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, 2 7 एंड 12। लेकिन इफ a1 इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू माइनस 3, तो a1 माइनस d इज इक्वल टू 7 माइनस इंटू माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 10, a1 इज इक्वल टू 7 एंड a1 प्लस d इज इक्वल टू 7 माइनस 3, so दैट्स इक्वल टू 4। तब आपके पास नंबर बन जाएगा 10 7 एंड 4। ठीक है, होप सब बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। सेम वही काम है, कहते हैं तीन कंसेक्यूटिव नंबर हैं एपी में, जिसमें अब 1 4 15 ऐड करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जीपीआई था, जो ओरिजिनल नंबर है उनका सम क्या है 6 है। तो 14 कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14,
तो इसमें भी हम जो नंबर एज्यूम करेंगे कंसेक्यूटिव नंबर 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ एपी, वही पुराने वाले जो हमने पिछले क्वेश्चन लिए थे, a1 माइनस डी, a1 प्लस डी। ठीक है, इनका सम लेते हैं तो a1 माइनस डी प्लस a1 प्लस डी दैट इज इक्वल टू 6 है। 3a1 इज इक्वल टू 6, तो a1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, और कहते हैं इसमें वैल्यूज इंक्रीज होती हैं कितने कितने से बोला, 1, 4 एंड 15। इसका मतलब आपके पास जो फर्स्ट टर्म थी वो चेंज होकर बन जाएगी a1 माइनस डी प्लस 1, सेकेंड a1 प्लस 4, थर्ड a1 प्लस डी प्लस 15। ठीक है, ये जीपी बनाता है। अगर ये जीपी बनाता है तो इसमें आपके पास कॉमन रेशियो सेम होगी, a1 प्लस 4 ओवर a1 माइनस डी प्लस 1 और r इक्वल टू a1 प्लस डी प्लस 15 और a1 प्लस 4। तो अगर ये कॉमन रेशियो जीपी है तो इनके कॉमन रेशियो इक्वल होनी चाहिए, a1 प्लस 4 ओवर a1 माइनस डी प्लस 1, a1 प्लस डी प्लस 15 ओवर a1 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई a1 प्लस 4 का स्क्वायर a1 माइनस डी प्लस 1 और a1 प्लस डी प्लस 15। a1 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, 2 प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस डी प्लस 1, 2 प्लस डी प्लस 15। 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस डी और 17 प्लस डी। 36 इज इक्वल टू 17 3 आर 51, 51 माइनस प्लस 3d माइनस 7d माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, 36 इज इक्वल टू 51 माइनस 4d माइनस डी स्क्वायर, सबको इस तरफ लें तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 36 माइनस 51 इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसको बनाना है फैक्टर। तो मैं करता हूँ एबीसी के केस में, a1 2 आ जाएगा, तो 1 4 15 ऐड करना है कुछ और है, क्वेश्चन को गो थ्रू कर लें दोबारा। 1 4 15 इंक्रीज है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो a1 प्लस 4 1 4 15, ठीक है, a1 माइनस डी प्लस 1, a1 प्लस डी प्लस 15, a1 प्लस 4 लॉस हो जाएगा, 2 प्लस 4 6, 2 माइनस डी प्लस 1, 3 माइनस डी 17 प्लस डी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा ठीक है, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ये आएगा 17d, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 14d माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 14d। नाउ हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस 15d माइनस डी माइनस 15 इज इक्वल टू 0, डी कॉमन, डी प्लस 15 माइनस 1 कॉमन, डी प्लस 15 इज इक्वल टू 0, डी प्लस 15 और डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो डी प्लस 15 इज इक्वल टू 0, डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल टू माइनस 15 और डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आज हम अपने नंबर्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट केस क्या होगा, इफ a1 इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 1, तो a1 माइनस d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, a1 इज इक्वल टू 2 एंड a1 प्लस d इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, नंबर बन जाएंगे 1 2 3। लेकिन अगर केस दूसरा हो जाए कि इफ a1 इज इक्वल टू 2 है और d इज इक्वल टू माइनस 15 है, तो नंबर्स क्या होंगे, a1 माइनस d इज इक्वल टू 2 माइनस इंटू माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 17, a1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे पास आ जाएगा 2 और a1 प्लस डी इज इक्वल टू 2 माइनस 15, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, यहाँ नंबर बन जाएंगे आपके पास 17 2 एंड माइनस 13। ठीक है, ये आंसर, और दूसरा आंसर इसका ये वाला। तो होप सो बच्चों तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.1
6 ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 6.7 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।